Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Today we are going to have our second lecture and that is also from the poem First Spring Morning. मैंने पहले लेक्चर में आपको इसकी थीम एक्सप्लेन की थी ताकि आपको पहले से आइडिया हो जाए कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में है, राइटर ने किस चीज़ के बारे में अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्लेन किए. तो आज हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इसे रीड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग the stanzas, I would like to read out all the words here with their meanings and I want you to note down over your notebooks. The very first is everywhere, everywhere, har jagah. Unclouded, saaf suthra asman. Meadows, चिरागा. Meadows, the word is actually meadows, not meadows. यहाँ पे जो ई वर्ड है, जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं और जल्दी में आपको लगता है कि साइलेंट हो चुका है, एक्चुअली ये साइलेंट नहीं हुआ होता, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं विद इट्स ओन साउंड एंड इंस्टेंटली, सो द वर्ड बिकम्स और एज साउंड एज मेडोज. मेडोज. वुडलैंड, जंगल. हर्डल्स, हर्डल्स का मीनिंग मुश्किलात है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, बट हेयर इज़ अनदर मीनिंग घेरा, घेरना. सो दैट इज़ मैंशन इन दिस पोएम. मैंने यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी लिख दिया है और आपको बता रही हूँ. घेरना, घेरा या घेरा बांधना. तो आपने ये नोट कर लेना है. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट स्टैंजा एंड फोकस ओवर द प्रोनाउंसिएशन. लुक, लुक, द स्प्रिंग इज़ कम. देखो, देखो, बहार का मौसम आ चुका है. ओ फील द जेंटल एयर. ओ इस ताज़ा हवा को महसूस करो. दैट वेंडर्स थ्रू द बफ्स टू बर्स्ट. जो इर्द गिर्द घूमती है शाखों के, कलियों के, ताकि वो फूट कर निकल सकें. द थिक बर्ड्स एवरीवेयर. घनी कलियाँ हर जगह पर दिखाई दे रही हैं. द बर्ड्स आर ग्लैड टू सी. परिंदे ये देखकर खुश हैं. द हाई अनक्लाउडेड सन. और वो ऊंचा सूरज शफाफ आसमान में, साफ सुथरे आसमान में. विंटर इज़ फ्लेड अवे. विंटर इज़ फ्लेड अवे. सर्दियाँ जा चुकी हैं, सर्दियाँ दूर जा चुकी हैं. दे सिंग, वो गाते हैं. नाउ हेयर द वर्ड इज़ दे सिंग बाय द राइटर. यहाँ पे वो एड्रेस कर रहे हैं दे सिंग, बच्चों की तरफ. यहाँ पे इस स्टेंजा, यहाँ पे हम इसे स्टेंजा नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ ओनली वन लाइन. सो जो वन लाइन में हो उसे हम स्टेंजा नहीं कह सकते. सो यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया बच्चों से कि बच्चे गा रहे हैं. द गे टाइम इज़ बिगन. खुशी का वक्त शुरू हो चुका है. गे मीन्स फन टाइम. ए डाउन द मीडोज ग्रीन. ए डाउन द मीडोज ग्रीन. सरसब्ज चिरागांव में. लेट अस गो डांस एंड प्ले. तो हमें वहाँ पे जाने दो, झूमने दो और खेलने दो. एंड लुक फॉर वॉयलेट्स इन द लेन. और हमें कतार में बनफशा ढूंढने दो. वॉयलेट्स कहते हैं स्मॉल फ्लावर्स को. बेसिकली ये पर्पल और ब्लू कलर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, बट समवेयर ये डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं विद शेड्स. सो इसलिए इसे साइज़ में स्मॉल फ्लावर्स भी कहा जाता है. सो लुक फॉर वॉयलेट्स इन द लेन. कतार में हमें छोटे छोटे फूल ढूंढने दो. एंड रैम्बल फॉर अवे. और दूर दराज फिरते हैं. टुगेदर प्राइम रोजेज. जंगली गुलाब इकट्ठे करने के लिए. दैट इन द वुडलैंड ग्रो. जो कि जंगल में उगते हैं. प्राइम रोजेज, प्राइम रोजेज जंगली गुलाब को कहते हैं. वुडलैंड जंगल. एंड हंट फॉर ऑक्सलिप्स. एंड हंट फॉर ऑक्सलिप्स. और आओ शिकार करते हैं उन जंगली फूलों का जो पीले रंग के होते हैं. और इफ़ या फिर येट अभी. द ब्लेड्स ऑफ ब्लू बेल्स शो. नीले फूलों के पत्तों का नज़ारा करते हैं. नीले फूलों के पत्तों का नज़ारा करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे वर्ड ऑक्सलिप्स दिया गया है. इसके दो मीनिंग आते हैं. पहला मीनिंग ये है किसी गांव की ज़ुबान. गांव अननोन कहलाता है. क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं यूरेशियंस. यूरेशियंस. EURASIAN. इसे हम यूरेशियन नहीं पढ़ेंगे, यूरेशियन. यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया, इनका मिला हुआ या मिक्सचर भी कह सकते हैं लोगों का. उनकी आबादी, उन्हें हम यूरेशियंस कहते हैं. और ऑक्सक्लिप्स इन्हीं की ज़ुबान को कहते हैं. इस पोएम में इसका यूज्ड हुआ है तो इसका दूसरा मतलब है वो जंगली गुलाब जो पीले रंग का होता है और एक ही
झुरमट के साथ होता है जैसे कि छतरी। तो इसलिए यहाँ पे पीले फूलों को आप प्रेफरेंस देंगे, ना कि यूरेशियंस। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए वर्ड ऐड किया है ताकि आपको इसका मीनिंग भी पता हो। और ब्लू बेल्स, इसमें ब्लू बेल्स कौन से फूल होते हैं? जिनकी शेप बेल की तरह होती है, घंटी की तरह। इनकी शेप किस तरह होती है? घंटी की तरह। Last two stanza of the poem on page number 6. That was page number 5 and this is page number 6. So let's read the last two stanza. The second last is, there the old woodman gruff hath half the coppice cut and weaves the hurdles all day long beside his willow hut. वो देखो वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स जिसकी जो लकड़ियाँ काटता है और जिसके मिजाज में तलखी है। उसे सिर्फ आधी झाड़ियाँ काटने को मिलती हैं और उन्हें वो सारा दिन तरतीब देता रहता है अपने बैत के दरख्त से बनी हुई झोपड़ी के इर्द गिर्द घेरा बनाने के लिए। अब इस स्टेंजा में क्या कहा गया है? यहाँ पे जिक्र किया गया वुडमैन का, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी काट के उनसे चीज़ें बनाते हैं, तो उसे हम वुडमैन कहते हैं। इट्स नॉट वुड कटर। लेट मी क्लियर वन पॉइंट, इट्स नॉट वुड कटर, इट्स वुडमैन। तो उसकी मिजाज में तलखी होती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में तो उसे बहुत ज़्यादा लकड़ी मिलती है काटने के लिए, लेकिन स्प्रिंग के मौसम में और समर में इम्पॉसिबल हो जाता है लकड़ियाँ काटना। तो वो झाड़ियों से अपना गुजारा चलाता है, सारा दिन उन्हें ही तरतीब देता रहता है अपने झोपड़ी के इर्द गिर्द। तो इस टेंजा में ये एक्सप्लेन किया गया। लेट्स रीड आउट द लास्ट वन। वील स्टील ऑन हिम, हम उन्हें चुरा लेंगे, उन झाड़ियों को। एंड देन, और फिर स्टार्टल हिम, और उस बूढ़े शख्स को डराएंगे। ऑल विद ग्ली, खुशी के साथ। ग्ली मीन्स खुशी। सिंगिंग और सॉन्ग, अपना गाना गाते हुए। ऑफ विंटर फ्लड, सर्दियों के जाने की खुशी में। एंड समर सून टू बी, और गर्मियों के जल्द आने की खुशी में। तो लास्ट टेंजा में दोबारा बच्चों का जिक्र है कि वो उस बूढ़े आदमी की झाड़ियाँ चुराना चाहते हैं सिर्फ फ़न के तौर पे, मज़े के लिए, और उसे डराना चाहते हैं, और दोबारा अपना गाना खुशी में गाना चाहते हैं। एज स्प्रिंग मॉर्निंग हैज़ कम एंड द सीज़न ऑफ स्प्रिंग हैज़ कम। तो रॉबर्ट ब्रिजेस ने यहाँ पे हमें मौसम बहार की पहली सुबह के बारे में बताया और उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ दिखाए, जैसे कि जेंटल एयर, ताज़ा हवा का सुबह सुबह चलना, शाखों से कलियों का फूट कर निकलना, मुख्तलिफ़ फूलों का ज़िक्र किया गया मुख्तलिफ़ स्टेंजाज में, और उसके बाद बच्चों की शरारतों का ज़िक्र किया गया, और उसके बाद वुडमैन, इनका ज़िक्र किया गया, और बच्चों की शरारत का भी ज़िक्र गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट पोएम ऑफ दिस फर्स्ट टर्म। थीम भी मैंने एक्सप्लेन कर दी और स्टेंजा बाय स्टेंजा भी एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। मस्ट री रीड, इन वर्ड्स मीनिंग को भी आप अपने पास लिख लें और इस पोएम को भी दोबारा से आपने पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।